हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। तो हम लोग बात करते हैं बच्चा पैराग्राफ ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। और आज हमारा है प्रैक्टिस नंबर #प्रैक्टिस 4। यानी कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th में क्या होगा कि एक पैराग्राफ आएगा जिसमें मात्र 4 सेंटेंसेस होंगे। अगर आपने उन 4 सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया तो इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है बच्चा। उसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। बच्चों में जो सबसे बड़ी है ना, जो बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि ना उनको ना पैराग्राफ का वो जो वर्ड मीनिंग्स होता है ना, थोड़ी सी अजीब अजीब वर्ड मीनिंग्स होती है, वो उनको नहीं याद होता है, जिसकी वजह से उनको डर लगता है। उनको लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा और एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना बच्चा, ठीक है, ध्यान समझना। देखो, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो वर्ड मीनिंग्स है वो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, है ना। और अगर आप उसको है ना अलग से लिख के याद करना चाहेंगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, इससे क्या होगा कि आप ट्रांसलेशन करना भी सीखेंगे। देखो एक बात सुनो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आप चाहे कितना भी पढ़ लो, है ना, ये कोई रूल्स नहीं लगने वाले। सिंपल सी बात सुनो, ठीक है। ट्रांसलेशन का कोई ऐसा रूल, फिक्स्ड रूल नहीं होता कि जो हर जगह अप्लाई हो जाए। हर चीज के लिए हर एक नया नियम, कितने नियम याद करेंगे। अच्छा है कि इसको हम क्या है प्रैक्टिस से करके देखें, क्योंकि एक लैंग्वेज, एक भाषा है ना। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, तो हमारे सामने यहाँ पे एक पैराग्राफ क्या लिखा गया है, आज हमारे प्रधानाचार्य है ना अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। ये एक सेंटेंस है। वे कॉलेज में 1980 से कार्य कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस, वे सभी अध्यापकों के एक साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तीसरा सेंटेंस, सभी विद्यार्थी उनका बहुत सम्मान करते हैं। चौथा सेंटेंस। तो ऐसे ही करके आपके एग्जाम में 4 सेंटेंसेस आएंगे, उनको आपको इंग्लिश में क्या कर देना है, ट्रांसलेट कर देना है, बात खत्म। और आपको बिल्कुल आसानी से 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं कि कैसे ये होगा, है ना। पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। जब भी हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि किस टेंस का है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रहे हैं, है ना। जब भी ये आते हैं इसका मतलब क्या होता है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज, एम, आर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। इसमें जो सब्जेक्ट है, यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानाचार्य के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारे प्रधानाचार्य। तो चूंकि ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, है ना। तो क्या लिखेंगे, आवर, हमारे प्रधानाचार्य। क्या लिखेंगे, आवर प्रिंसिपल, है ना, आवर प्रिंसिपल। अब हमने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया बच्चा, सब्जेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब चूंकि हमारे प्रधानाचार्य है ना, हमारे जो प्रधानाचार्य होते हैं वो एक के हैं, है ना, ठीक है। किसी भी स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक ही होते हैं, तो क्या लिखेंगे, इज, है ना। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। तो देखो, जो हो चुका है उसको काट दो, ये हो चुका है। इससे आपने टेंस पहचान लिया, ये सिर्फ टेंस पहचानने के लिए आता है, ठीक है ना। अब क्या बचा, ध्यान समझना, आज बचा, और ये क्या है, इसके बाद मेन वर्ब, अवकाश ग्रहण करना, है ना, ये है मेन वर्ब, अवकाश ग्रहण करना। इसको कहते हैं बच्चा इंग्लिश में रिटायर। क्या कहते हैं, रिटायर, है ना। ये हो गया रिटायर, इसको आई को हटा देंगे और इसमें क्या लगा देंगे, ING। तो क्या हो जाएगा, आवर प्रिंसिपल इज रिटायरिंग, मतलब कि हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। जब हम फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं तो रहे हैं, है ना। और फिर आज का क्या लिख देंगे, टुडे। जब भी टुडे हो, टुमारे हो, है ना, इन सभी बातों को हमेशा लास्ट में लिखते हैं। इनको कहते हैं अदर वर्ड। क्या कहते हैं बच्चा, अदर वर्ड। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आवर प्रिंसिपल इज रिटायरिंग टुडे। आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, मतलब कि अब वो हमेशा के लिए स्कूल कॉलेज नहीं आएंगे, मतलब कि अवकाश पे रहेंगे, यानी रिटायरमेंट पे रहेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। वे कॉलेज में 1980 से कार्य करते रहे हैं। जब भी देखो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब प्रेजेंट, रहे मतलब कॉन्टिन्यूअस। अब हमारे पास समय दिया ना 1980 से, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो क्या हो जाएगा, वे। अब देखो कई बच्चे यहाँ पे वे की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे, जो कि क्या है, बिल्कुल ही गलत है। वे मतलब कौन, वे मतलब कि हमारे प्रधानाचार्य। वे कॉलेज में 1980 से कार्य कर रहे हैं, मतलब कौन, हमारे प्रधानाचार्य कॉलेज में 1980 से काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे, ही। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, ही हैज बीन वर्किंग, है ना, ही हैज बीन वर्किंग, यानी कि कार्य कर रहे हैं, ही हैज बीन वर्किंग, है ना। कहाँ पे, कॉलेज में। ही हैज बीन वर्किंग इन द कॉलेज, इन द कॉलेज, ही हैज बीन वर्किंग इन द कॉलेज। और देखो सिंस 19
1980। एक बात सुनो, ठीक है, 1980 जब भी कोई ऐसा समय हो, है ना, जिसमें आप ये ना पता कर पाए कि कितना टाइम उनको काम करते हुए हुआ। जैसे मैंने कहा कि वे कॉलेज में 1980 से कार्य कर रहे हैं, तो कितना दिन हुआ, कितना साल हुआ, कुछ पता चला नहीं ना। ऐसे सिचुएशन में हम सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चा? सिंस लगाते हैं। कोई कह दे कि वह एक सप्ताह से पढ़ रहा है, तो पूछो कितने दिन से पढ़ रहा है, जवाब क्या आएगा? एक सप्ताह। अगर जवाब मिल गया तो हम वहाँ पे फॉर लगाएंगे, एक सप्ताह, यहाँ पे फॉर लगेगा। पर वह 1980 से कार्य कर रहे हैं, वह सुबह से कार्य कर रहे हैं, वह सुबह से सो रहा है ना, वह दोपहर से पढ़ रहा है। तो दोपहर से पढ़ना शुरू किया तो कब तक पढ़ा, कितना घंटा, कितना मिनट, कितना सेकेंड, कुछ भी नहीं पता है। तो वे कॉलेज में 1980 से कार्य कर रहे हैं या करते रहे हैं, तो 1980 से काम करना स्टार्ट कर दिया। कितना किया पता ही नहीं, कितना साल हुआ अब तक, है ना। तो सिंस लगा देंगे। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। तो ही हैज़ बीन, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर इन द कॉलेज और सिंस 1980। आगे बढ़ते हैं। वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, है ना। देखो ध्यान समझना, करते हैं, है ना। जब भी ते हैं आता है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट एंड डेफिनेट, और ये क्या है? अफर्मेटिव, है ना। तो क्या लिखेंगे? ही। दोबारा से ना, वे मतलब कौन? वे मतलब हमारे प्रधानाचार्य, और हमारे प्रधानाचार्य मतलब कि वे एक इंसान है, मतलब कि एक आदमी है, अकेले हैं, तो ही लगाएंगे ना, दे मत लगाना। ठीक है, तो हमने लिख दिया ही। अब ध्यान देना कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो ही इसके बाद सीधा क्या आएगा? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? के साथ व्यवहार करना। देखो व्यवहार करना को इंग्लिश में कहते हैं बिहेव। क्या कहते हैं? बिहेव। बिहेव मतलब व्यवहार करना, ये है ना आपका क्या? मेन वर्ब। तो हम क्या करेंगे, चूंकि ही सिंगुलर है तो इसमें क्या लगा देंगे? एस। लिखेंगे ही बिहेव्स, है ना। ही बिहेव्स मतलब कि वे अच्छा व्यवहार करते हैं। अब देखो जो जो हो गया वो काट दो। देखो ते हैं से आपने टेंस पहचाना, व्यवहार करना ये हो गया मेन वर्ब, और आपने वे की अंग्रेजी लिख दिया। ही बिहेव्स यानी कि वे अच्छा व्यवहार करते हैं सभी अध्यापकों के साथ, है ना, यानी कि वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, यानी कि ही बिहेव्स, है ना। ही बिहेव्स वेल। वेल मतलब अच्छा। ही बिहेव्स वेल, है ना, विथ ऑल द टीचर, विथ ऑल द टीचर्स। क्यों? है ना, ध्यान सुनो, सभी अध्यापकों के साथ अच्छा, तो हमने क्या लिखा? ही बिहेव्स मतलब कि वे व्यवहार करते हैं, वेल मतलब अच्छा, विथ मतलब साथ, किसके साथ? ऑल द टीचर्स, सभी टीचर के साथ। ठीक है, तो ही बिहेव्स वेल विथ ऑल द टीचर्स, है ना। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। आगे बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी उनका बहुत सम्मान करते हैं, है ना। इसमें देखो ते है आया है, मतलब कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट, ये भी अफर्मेटिव है, और सभी विद्यार्थी ये क्या है? सब्जेक्ट। सम्मान कौन करता है? सभी विद्यार्थी। क्या लिखेंगे? ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट। इसके बाद सीधा क्या आएगा? मेन वर्ब। क्या आएगा बच्चा? मेन वर्ब, है ना। तो ऑल द स्टूडेंट, सम्मान करना का क्या होता है? रिस्पेक्ट। क्या होता है? रिस्पेक्ट। क्या इसमें हमें यस लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चे, ये क्या है? प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस नहीं लगाते। ऑल द स्टूडेंट रिस्पेक्ट, इसमें सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आया? क्योंकि ये क्या? प्रेजेंट एंड डेफिनेट का अफर्मेटिव है। तो ऑल द स्टूडेंट रिस्पेक्ट यानी कि सभी विद्यार्थी, है ना, ठीक है, सम्मान करते। देखो ये हो चुका है, ये है ना, और सभी विद्यार्थी। अच्छा, सम्मान करते हैं तो किनका करते हैं? उनका। उनका के लिए क्या लगाएंगे? हिम, है ना, उनका, हिम। और फिर बहुत। बहुत का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ लॉट, है ना, अ लॉट। अ लॉट का मतलब होता है बहुत, है ना। ठीक है, तो कई लोग इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे कि ऑल स्टूडेंट रिस्पेक्ट हिम वेरी, है ना। तो आप यहाँ पे वेरी लिखना, तो वेरी मच लिख देना, या सो मच, या अ लॉट, है ना, तब भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके। ठीक, क्या हो गया पूरा का पूरा? आवर प्रिंसिपल इज रिटायरिंग टूडे, मतलब कि हमारे जो प्रिंसिपल है आज अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग यानी कि वे काम कर रहे हैं इन द कॉलेज, कॉलेज में सिंस 1980 यानी 1980 से। ही बिहेव्स वेल, वे अच्छा व्यवहार करते हैं, विथ ऑल द टीचर, सभी टीचरों के साथ में। ऑल द स्टूडेंट रिस्पेक्ट हिम अलॉट, और सभी बच्चे जो है उनका बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये जो आपका जो पैराग्राफ ट्रांसलेशन वो क्या हो गया? द एंड, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
तो ऐसे कर करके अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मैं करा रहा हूँ, कुछ आप खुद से करेंगे, इससे क्या हो जाएगा कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी वर्ड मीनिंग्स, उतना तरीका करने का, ये सारी की सारी बातें पता चलती रहेंगी और आपके एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय और बाय।